देश में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में लग रहा है। जनता महंगाई के बोझ से परेशान है, फिर भी मंत्रियों के अजीबोगरीब तर्क और बयान आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री का कहना है कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। इस तर्क से लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। कोई आज की नई बात नहीं है कि पहली बार महंगाई है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। इतनी छोटी मोटी थोड़ी बहुत महंगाई तो चलती रहती है, लेकिन उसका फायदा जनता को तो मिलना चाहिए। कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। ये एक केंद्र का विषय है और इसमें वैश्विक विषय भी आ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही कोई हल निकलेगा और उसके हिसाब से पूरा महंगाई का वो बनता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी आज उनको 25-30 हजार नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था, आज ज्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी है। एक पहिया है जो अपनी तरफ इस तरह पर चलता रहता है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 118 रुपये 43 पैसे हो गए हैं और जो पावर पेट्रोल है वो 122 रुपये। अब यहाँ के मंत्री जी कह रहे हैं कि लोगों की आमदनी 2 साल में बढ़ी है तो थोड़ी महंगाई भी उनको बर्दाश्त करनी ही चाहिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानते हैं। हाँ, मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर आमदनी बढ़ी है इसलिए महंगाई भी बर्दाश्त करनी चाहिए। तो मैं बस एक छोटा सा सवाल है, 2 साल पहले लगभग पेट्रोल 80-82 रुपये था भोपाल में, या 80 से थोड़ा नीचे ही था। उस वक्त आपकी आमदनी क्या थी 2 साल पहले? आमदनी महीने में मोटा मोटा 15 से 20 हजार रुपये महीना 15 से 20 कमा लिया करते थे। तो अब कोरोना के बाद 2021 में 2 साल बाद कितनी आमदनी हो गई? आधी हो गई सर, आधी हो गई आमदनी। तो ये जो पेट्रोल 118 रुपये हो गया, डीजल भी 100 रुपये पार है, तो ऐसे में गाड़ी पटरी पे चल रही है? पटरी से उतर गई साहब, कभी कभी पैदल जाना पड़ता है, क्या करो साहब, परेशान है। तो मेरे को नहीं लगता है कि कहीं किसी भी की भी क्या नाम से प्रोग्रेस उसकी ज़्यादा हुई है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। 2 साल पहले लगभग आप कितना कमा लेते थे, या 1.5 साल पहले, 1 साल पहले जब से भी जॉब शुरू किया है? पहले भी 30 था और अभी उसका ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। उतने के आसपास? हाँ, उसके ही के आसपास। लेकिन महंगाई तो 2 गुना 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गई। हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि मंत्री जी के वक्तव्य से आप सहमत नहीं है? नहीं है। तो हमारी आमदनी नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, कितनी बढ़नी चाहिए। और महंगाई तो अगर उसके 19 से के बाद डबल करीब होगा। मध्य प्रदेश पेट्रोल पर 33% वैट, 4.5 रुपये लीटर अतिरिक्त वैट और 1% सेस लगाता है। वहीं डीजल पर 23% वैट, 3 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त वैट और 1% सेस लगाता है। आलम यह है कि अकेले भोपाल से सटे सीहोर जिले में 700 ट्रकों के पहिए थम गए हैं। ट्रक मालिकों का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमत, घटते भाड़े, किश्त का तगादा और बैरियर पर भ्रष्ट सिस्टम की वजह से वो गाड़ी नहीं चला सकते। मध्य प्रदेश पेट्रोल और राजस्थान डीजल में सर्वाधिक टैक्स वसूलता है। ये जानकारी खुद केंद्र सरकार ने संसद में दी है। अब इससे आपको कितने सुख की अनुभूति हुई, क्या क्या फ्री मिल गया, या नेहरू जी का इसमें कितना योगदान है, ये आप खुद तय कर लें। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।